चलो स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? मस्तिष्क में, हृदय में, यकृत में, फेफड़े में? कमेंट करके बताओ सब लोग। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो ये स्थित होती है मस्तिष्क में। कहाँ पर स्थित होती है? मस्तिष्क में स्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये याद रखना, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? मस्तिष्क में। तो ए आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? कमेंट करके बताओ सब लोग, कितनी होती है? सभी को बताना है, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 0.03%। ये याद रखना, कितनी होती है? 0.03%। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलो सभी लोग क्लास को जैसे लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको पास फटाफट पहुंच जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन? कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? क्रिस्टले, कॉर्लसीले ने, विलियम्स हार्वे ने, ए बी दोनों? कमेंट करके बताओ सभी लोग। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ये की थी क्रिस्टले ने, कॉर्लसीले ने, दोनों ने की थी ऑक्सीजन की खोज। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? चलो बताओ, कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है? 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर? चलो बताओ, कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है? 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर पर ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर नगण्य हो जाती है। तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? चलो बताओ, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में, 6 भागों में? तो कमेंट करके बताओ सभी लोग, हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? तो ये बटा है 5 भागों में। कितने भागों में बटा है? 5 भागों में बटा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? थर्मोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर? चलो बताओ, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? तो ये है थर्मोस्फियर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, स्फीयर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियॉन? कमेंट करके बताओ सब लोग, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो ये है हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो सभी लोग क्लास को जैसे लाइक शेयर कर दो सब लोग, जिसने ना किया हो। तो जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? मिथाइल आइसोसाइनाइड, जाइलॉल, ब्रोमाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड? कमेंट करके बताओ सभी। निम्नलिखित में कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? जाइलाइल सॉरी जाइल जाइलाल ब्रोमाइड? तो याद रखें, जाइलाल ब्रोमाइड सबसे जहरीली गैस है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? आर्गन, नियॉन, जीनॉन, रेडॉन? कमेंट करके बताओ, पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? तो ये है आर्गन। कौन सी है?
आर्गन आर्गन गैस मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? चलो बताओ, लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, जिंक। हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? तो एल्यूमिनियम मौजूद है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ सभी लोग। निम्नलिखित में कौन एक जैविक अम्ल है? कार्बनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। कमेंट करके आप सभी को बताना है। तो ये है ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे मुंह के पार्श्व भाग स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है? चलो बताओ, लार का निर्माण करना, रोगाणुओं का विनाश करना, हार्मोन्स का स्राव करना, खमीर का स्राव करना। कमेंट करके बताओ सभी लोग। हमारे मुंह के पास भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है? रोगाणुओं का विनाश करना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? अमलगम, क्षारीय धातु, उत्कृष्ट धातु, मिश्र धातु। क्या कहा जाता है? दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मिश्र धातु। क्या कहा जाता है यार? मिश्र धातु कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? हवनों की, जीवाश्म की, पत्थर की, शिशुओं की। कमेंट करके बताओ सभी लोग। निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? जीवाश्म के। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लाल रंग और हरे रंग का आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? पीला, लाल, सफेद, मजेंटा। कमेंट करके बताओ। यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? पीला बनेगा, तो याद रखना। येलो बनेगा, येलो रंग। लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो येलो रंग बनेगा, पीला बनेगा, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंहपका रोग होता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु, कीट। कमेंट करके बताओ। पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंहपका रोग होता है? विषाणु के कारण। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण खुरपका और मुंहपका रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? चलो बताओ, आर्गन और मीथेन, पारे का वाष्प और आर्गन, हीलियम और पारे का वाष्प, हीलियम और आर्गन। ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये भरी जाती है पारे का वाष्प और आर्गन, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो सभी लोग क्लास को जैसे लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? चलो बताओ, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? नाइट्रोजन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, फास्फोरस की कमी से, आयोडीन की कमी से। कमेंट करके बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? सभी को बताना है, बताओ फटाफट। तो किसकी कमी से होता है घेंघा रोग? आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? चलो बताओ, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? फैराडे के नियम पे, हुक के नियम पे, न्यूटन के नियम पे, आइंस्टीन का सिद्धांत। चलो बताओ सभी लोग, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ये नियम है फैराडे के नियम, फैराडे का नियम पर आधारित है। तो याद रखना, आई होप सभी का ऑप्शन नंबर ही करेक्ट होगा।
सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग, जिसने ना किया हो और जो फर्स्ट टाइम वॉच करे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? चलो बताओ, सूक्ष्म तरंगे, इंफ्रारेड इंफ्रारेड तरंगे, इंफ्रासोनिक तरंगे, इनमें से कोई नहीं। चलो बताओ सभी लोग, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म तरंगों का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग, जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। और जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लेना, एक क्लास आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट? सभी को शेयर कर दो फटाफट।